प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। सर्वोच्च अदालत संसद पुनर्स्थापना करित प्रधानमंत्री में शेरबहादुर देउवा की नियुक्त करे परमादेश जारी करने संबंधी प्रशंसा। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर करित बदर कदल गए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्व के 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलास सरकार के सिफारिश में प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक राष्ट्रपति के निर्णय के असंवैधानिक ठहर करित बदर केलक अछि। सर्वोच्च के ई आदेश संगे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भेल अछि। पुनर्स्थापना भेल प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन 7 दिन भीतर अर्थात साउन 3 गते रवि दिन बेरिया 5 बजे भीतर प्रारंभ कर सेहो परमादेश जारी केलक अछि। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास से आदेश जारी करैत निवेदक के मांग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के 2 दिन भीतर प्रधानमंत्री बनावा सेहो आदेश देलक अछि। देउवा के 29 गते मंगल के साँझ 5 बजे धरि प्रधानमंत्री बनावा इजलास से परमादेश जारी केने अछि। एहि तरह संविधान के धारा 76(5) अनुसार सरकार गठन कर सहयोग करवला सांसद के संसदीय दल के व्हिप नहीं लागत कहैत संबंधित दल अनुशासन के कार्रवाई कर नहीं पेबाक सेहो फैसला केने रिट दायरकर्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल जानकारी दिलानि। रक्षा गरेको छ। चौथो कुरा लोकतान्त्रिक एउटा मूल्य मान्यतालाई पनि यसले के त भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जगेर्ना गर्ने सवालमा सर्वोच्चले व्याख्या सुनाएको हुनाले यो फैसला अत्यन्त राम्रो उल्लेखनीय सकारात्मक छ भन्न चाहन्छु म। र आज ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्चले सुनायो। यो नेपाली जनताको 3 करोड नेपाली जनताको जित हो। यो अत्यन्त राम्रो फैसला सुनाएको छ। आज हामी सबै तपाईहरु हामी सबैजना उत्साहित भएका छौं। यसले के त भने कानुनको शासनलाई यसले के त भने तहिना अन्य अधिवक्ता सब सेहो सर्वोच्च के फैसला ऐतिहासिक रहल बताउने अछि। संविधानको प्रत्येक धारालाई मर्मलाई पालन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री जे भने त्यही स्वीकार गर्न जानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि देखाइदियो। तर त्यो गर्दैमा राष्ट्रपतिको अधिकारले चाहिँ गरेको होइन र भोलि पर्सिसम्म क्रममा चाहिँ राष्ट्रपतिले यदि देउवालाई प्रधानमन्त्री अब चाहिँ के छ भने यो संविधान बाँच्यो, अब लोकतन्त्र पनि बाँच्यो र अदालतले चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ संविधानलाई बचाउने कार्य गरेको छ। र एउटा अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आजको जुन फैसला आयो त्यो फैसलाले एउटा चाहिँ के छ भने हामी सबैका लागि एउटा गर्वको दिन हो। आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमा र महत्त्वलाई चाहिँ के छ भने स्थापित गर्यो। आफूलाई चाहिँ वास्तवमा संसारका अरू देशका आह्वान गर्नु भन्ने फैसला गर्यो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के माग रखैत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सँगै 146 सांसद लगायत सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता कराउने छलैथ। वही मुद्दा पर सुनवाई की सब प्रक्रिया समाप्त भ गेल। अदालत 1 हफ्ता समय टोक देखते देखते में रखने छ। संसद पुनर्स्थापना भेल खुशियाली में विपक्षी 4 दलीय गठबंधन धनुषा जनकपुर धाम में विजय जुलूस निकालक अछि। जनकपुर धाम स्थित रेलवे स्टेशन से जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्ष, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र आ एमाले माधव पक्ष खुशियाली स्वरूप विजय जुलूस निकालक अछि। संसद पुनर्गठन तथा शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री में नियुक्ति संबंधी सर्वोच्च परमादेश जारी कयल गेलाक बाद विपक्षी गठबंधन के नेता कार्यकर्ता सबके निकलल जुलूस नगर परिक्रमा करैत जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। जुलूस में सहभागी सब प्रधानमंत्री केपी ओली विरुद्ध कड़ा नाराबाजी सेहो कयने छल। कोन सभा के संबोधन करैत जसपा उपेन्द्र पक्ष के जिला अध्यक्ष पशुपति यादव सर्वोच्च के आजुक निर्णय से जनता आ देशवासी में न्याय आ कानून प्रति आरो बेसी विश्वास मजबूत बनौने बतौलन। वो आजुक सर्वोच्च के निर्णय से केपी ओली के तानाशाही शासन के लगाम लगाकर देश के एक नया आयाम दिस मोड़ देने बतौलन। हमरा सबके ई संघर्ष है, संघर्ष एकटा पर एक से बात नहीं है। हमरा सबके और लंबा लड़ाई लड़े के जरूरी है। ताहि द्वारे संपूर्ण उपस्थित जन समुदाय से आग्रह करबै कि हम सब एहि संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन जाय आंदोलन करे छै। सिर्फ ऐसे पार्टीगत मात्र नहीं भका देशव्यापी एकटा जैसे जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में और देश के जैसे संपूर्ण उत्पीड़ित समुदाय सबके अधिकार के हित के आंदोलन है। और आंदोलन में सब कोई हाथ मालो का अपना देश के संविधान लोकतंत्र संहिता गणतंत्र के रक्षा के लगी सबको एक भाकर जैसे अगाड़ी बढ़ो से आग्रह करे। आने वाला दिन में ढेर साल सब जैसे। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास,
शेष नारायण यादव, राजनीतिक सलाहकार जितेंद्र यादव, युवा नेता नवीन यादव लगायत के नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति रहल छल। जनता समाजवादी पार्टी के महंत ठाकुर समूह के 4 मंत्री के बर्खास्त करने 2 दिन के बाद प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के 3 सांसद के मंत्री बनौलक। जेठ 26 गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 सरकार के नेतृत्व करने जनता समाजवादी पार्टी संग 2 बुंदे सहमति कक सरकार में सहभागी भेल। उससे पहले मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केंद्र के सरकार में शामिल कराब मंत्रालय सबसे तोड़फोड़ केने छ। राउत भौतिक प्रविधि तथा विकास मंत्रालय के जिम्मेदारी कांग्रेस संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव के दिलन। कांग्रेस के सांसद ओम प्रकाश शर्मा के खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री बनौलक। कांग्रेस के दोसर सांसद वीरेंद्र सिंह के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री के जिम्मेदारी देने। उमर माओवादी केंद्र से 2 गोट नेता मंत्री बनेबाक तैयारी छल, मुदा अंतिम में माओवादी संघ के वार्ता भड़ा गेल। माओवादी दल के नेता भरत शाह आ जगत यादव मंत्री हेबाक तैयारी में छल, मुदा अंत में आबिकऽ माओवादी केंद्र मंत्रालय प्रति असंतुष्टि जनबैत सरकार में शामिल होबऽ अनिच्छा देखौने छल। एम्हर माओवादी केंद्र के लिए सरकार छुट्यौने मंत्रालय एखनो कायम रहल अछि, मुदा ओ मंत्रालय में आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के लिए नई बजट उपलब्ध कराओल अछि, नहीं तो मंत्रालय के कोनो योजना देल गेल अछि। माओवादी सरकार में सहभागी नहीं गेला के बाद ओकर लेल छुटियाओल गेल कानूनी न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मंत्रालय में 10 करोड़ रुपया राखल गेल अछि, जाहिमे से चालू खर्च दिस 5 करोड़ आ पूंजीगत दिस 5 करोड़ रुपया राखल गेल अछि, मुदा मंत्रालय में कोनो भी योजना नहीं रहल अछि। तहिना वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रवृत्ति मंत्रालय में सेहो 10 करोड़ रुपया राखल गेल अछि। मंत्रालय में सेहो कोनो योजना आ कार्यक्रम नहीं रहल अछि। मंत्रालय के लिए 5 करोड़ पूंजीगत आ 5 करोड़ चालू दिस बजट छुटियाओल गेल अछि। दुनू मंत्रालय में कर्मचारी 1 गोट सेहो नहीं रहल अछि। पूंजीगत दिस छुटियाओल गेल बजट सेहो बिना निष्कर्ष शीर्षक के रहल अछि। मंत्रीविहीन रहल मंत्रालय के जिम्मेदार कानूनी रूप में मुख्यमंत्री के अधीन में रहल अछि। कांग्रेस सरकार में सहभागी भेल तो माओवादी के नेता सब सरकार में सहभागिता जनाब नीक मंत्रालय मांग केने छल, जबकि माओवादी के मुख्यमंत्री राउत कानून आ प्रदेश मामला मंत्रालय मात्र देबऽ तैयार भेल छल। इमहर माओवादी केंद्र के नेता सब ई मंत्रालय मात्र लऽ कऽ सरकार में सहभागिता जनेबाक अपन ध्येय नहीं रहल कहैत अस्वीकार केने छल। सर्वोच्च अदालत के फैसला के बाद केपी ओली के समर्थन में जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल अछि। एमाले के युवा संघ समर्थित युवा सब सड़क में निकलल छल। ओ सब सर्वोच्च के फैसला नहीं मानब, आई एम विथ केपी ओली आई लव यू, आई नहीं ओली के 10 वर्ष, केपी ओली जेल में भ्रष्टाचारी जेल में कहैत नाराबाजी सेहो केने अछि। सर्वोच्च के फैसला सार्वजनिक होते ओली समर्थित नेता कार्यकर्ता सब प्रदर्शन जनौलक अछि। जनकपुर धाम के पिरारी चौक में युवा संघ के कार्यकर्ता सब टायर बार कर सर्वोच्च के फैसला विरुद्ध प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय युवा संघ केपी ओली के समर्थन में जनकपुर धाम में मोटरसाइकिल जुलूस सेहो निकालने छल। धनुषा में एक नवविवाहिता महिला के शंकास्पद मृत्यु भेल अछि। जिला के बटेश्वर गांवपालिका 2 भुईचक्करपुर कचहरी टोल रहनिहार रामवृक्ष महतो की 20 वर्षक पत्नी अंजू महतो के रेप के साथ शंकास्पद मृत्यु भेल अछि। अपने घर के ओछान में अंजू के लाश बरामद भेल इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्रनगर के प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनार जानकारी दिलनि। ओ कहलनि मृतक के घेउट में लटैक कऽ आत्महत्या केने जेहन डाम देखल गेला से घटना शंकास्पद रहल अछि। लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पश्चात थप बात खुजा सकत। एवं नहिरा पक्ष ससुरा पक्ष मिलकर अपन बेटी के हत्या केने दावी केलक अछि। अंजू आत्महत्या नहीं केने आ घर परिवार मिलकर घेउट पीच कर ओकर हत्या केने ओकर पिता मोहतरी के गौशाला नगर पालिका 10 भरतपुर रहनिहार रामजत महतो के आरोप अछि। अंजू के विवाह भेल बितलाहा फागुन 20 गते सामाजिक परंपरा अनुसार रामवृक्ष संग भेल छल। विवाह के बाद ससुरा पक्ष एहन पुतौह से घर परिवार नहीं चलत बात नहिरा पक्ष के बेर बेर सुनौने आरोप अछि। घटना के सूक्ष्म अनुसंधान कर दोषी के कार्रवाई कर नहिरा पक्ष मांग केलक अछि। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम लाओल गेल आ घटना संबंध में थप अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि।
नेकपा एमाले सर्वोच्च के आदेश लोकतंत्र के मूल्य मान्यता आ शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत विपरीत भेल निष्कर्ष निकालक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाचार में बैसल एमाले स्थायी कमिटी बैसार से अदालते से प्रधानमंत्री चयन करबाक काम आदेश लोकतंत्र के मूल्य मान्यता आ शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत विपरीत रहल निष्कर्ष निकालक अछि। बैसार से अदालत के आदेश अनपेक्षित आ त्रुटिपूर्ण भेल रहितो फैसला कार्यान्वयन कर जनौलक अछि। तहिना बैसार से सर्वोच्च के आदेश से शक्ति संतुलन के पिलर के हिला देबाक काज केने निष्कर्ष निकालल गेल प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि। ओ जाहि दिशादिश राजनीति आ प्रणाली के लऽ जाय खोजल गेल अछि ओहि में एकदम चिंतित भेल सेहो बतौलनि। सुरु भएको छ। तेस्रो गएको 70 वर्षदेखि हामी दलीय व्यवस्थाका लागि लडेका छौँ। दलहरू प्रतिबन्धित थिए। त्यो दलहरूको स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदा कयौँको ज्यान गएको छ, कयौँ भूमिगत बस्नु परेको छ, कयौँ जेल जानु परेको छ, कयौँ निर्वासित हुनुभएको छ। र 7 सालमा सामान्यतया तर खास गरेर 46 सालपछि हामीले दलविहीन व्यवस्थालाई समाप्त पारेर निर्दलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर दलहरू जनताका प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुने, आवधिक निर्वाचनमा जाने र जनताले पत्याएको दलले पिछला अवस्था के कारण एमाले चिंतित बनल बतौलनि। एमाले स्थायी कमिटी मंगल दिन सेहो बैसत ओ जानकारी दिलनि। वीरगंज से प्रहरी 250 किलो लागू औषध गांजा बरामद कयलक अछि। परसा प्रहरी वीरगंज 24 स्थित आईसीपी जायवाला सड़क से गांजा बरामद केने अछि। HR 555M 2209 नंबर भारतीय कंटेनर में आईसीपी होइत गांजा भारत दिस लऽ जा रहल से सूचना के आधार में परसा के अपराध शाखा और गांजा बरामद केने अछि। वही सूचना के आधार में खटल प्रहरी के टोली गांजा सहित के कंटेनर बरामद केने अछि। गांजा हेटौड़ा से लाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। विशेष सूचना के आधार में गांजा सहित के ट्रक के पकड़ाव कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बेल बहादुर पांडे बतौलनि। कंटेनर नियंत्रण में लऽ कार्यालय में लाइव का चेक जांच केला पर फॉल्स बटन बनाकर गांजा रखल गेल। प्रहरी उपरीक्षक पांडे जानकारी दिलनि। ओ कहलनि भारतीय कंटेनर नियंत्रण में लऽ चेक जांच केला पर 23टा पोका में 247 किलो गांजा बरामद भेल। चालक भाग सफल भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय परसा में लाइव का खोज तलाश केला पर गाड़ी के गियर बॉक्स नजदीक सीट में फॉल्स बटन बनाकर नुका कर राखल गेल गांजा बरामद भेल छल। 23टा पैकेट में ललका प्लास्टिक से बेर कर राखल गेल 250 किलो गांजा बरामद भेल। गांजा सहित के कंटेनर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्रहरी कार्यालय परसा में राखल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा जनौलक अछि। स्रोत के अनुसार रूपेंदेही होइत गांजा भारत दिस लऽ जा रहल से सूचना प्रहरी संग रविए दिन से रहल छल। मुदा वीरगंज के आईसीपी होइत लऽ जाय लागल सूचना पौने लगते प्रहरी सहायक निरीक्षक के टोली चेक जांच के लिए खटल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सर्वोच्च अदालत के फैसला इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिघटना रहल बतौने छथि। सर्वोच्च अदालत के फैसला पश्चात प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष प्रचंड कि नेपाल और नेपाली जनता के जीत के संज्ञा दिलनि। ओ अदालत के आजुक फैसला से संविधान और राष्ट्र के गरिमा की ऊंच बनौने बतौलनि। वो पार्टी के दिश से गठबंधन के दिश से सर्वोच्च अदालत सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश सबके बधाई और धन्यवाद दिलनि। प्रचंड अदालत संग सेटिंग अपने नहीं भक केपी ओली केने आ अदालत के प्रभाव में राखा जेहन काम से ओली केने तर्क केलनि। ऐनको व्यवस्था अनुसार संविधानको व्यवस्था अनुसार 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ गएका थियौं र राष्ट्रपतिले तुरुन्त नै शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन जानुस् भन्नुपर्ने ठाउँमा कुतर्क गरेर चाहिँ त्यसलाई अवैध आधार नपुगेको भन्ने जस्तो गलत काम गरेको हुनाले र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान पटक पटक मिच्ने र अवैधानिक ढंगले फेरि धारा 5 मा जाने कुरा गरेको हुनाले मलाई के विश्वास थियो भने सर्वोच्चले यो संविधान नबुझ्ने कुरा छैन, ऐनको व्यवस्था नबुझ्ने कुरा छैन, नजिक हित राष्ट्रिय स्वाधीनता बेर-बेर के संसद विघटन आ बेर-बेर संविधान ऊपर भेल प्रहार से आम नेपाली जनता से आजीत भेल स्थिति में जनता के जीत के रूप में आगा आयल देखने ओ बतौलनि अछि।
सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन बदर करैत शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री नियुक्ति के लेल परमादेश देला के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थक सब सड़क में प्रदर्शन कयलक अछि। आई सर्वोच्च अदालत नजदीके माइती घर मंडला से नया बानेश्वर धरि ओ सब प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में ओ सब फैसला नहीं मानब लिखल गेल बैनर प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब शक्ति पृथकीकरण के रक्षा करू, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम करू, आई एम विथ केपी ओली लगायत के नारा लगौने छल। सर्वोच्च फैसला केने लगते ओली निकट सांसद महेश बस्नेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना करबाक सर्वोच्च के फैसला विरुद्ध आंदोलन के घोषणा करैत प्रदर्शन में उतर आह्वान केने छलथि। प्रदर्शन में सहभागी भेल बस्नेत खिलराज रेग्मी बने के सपना नहीं देखा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के चेतावनी दिलैन। वो न्यायमूर्ति सब संविधान के रक्षा कर नहीं सकल आरोप लगलैन। बस्नेत अंतर्राष्ट्रीय सेटिंग से सर्वोच्च के घास खुआ कर कराओल गेल फैसला कराओल गेल टिप्पणी सेहो कयलनि। सर्वोच्च अदालत के प्रधानमंत्री चयन करबाक अधिकार संविधान के कोनो धारा नहीं देने वो बतौलैन। बजेट पास गर्न सक्दैन, विधेयक ल्याउन सक्दैन, त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनमा जानु बाहेक विकल्प हामीसँग केही पनि थिएन। आज विपक्षी गठबन्धनहरू निर्वाचनमा जान किन डराइरहेका छन् भने मैदानमा नेकपा एमाले ह्याप्पी वाइट भएर जम्मा भएको छ। सिंह लड्न सक्ने कुनै हैसियत आज काङ्ग्रेसको पनि छैन। माओवादी केन्द्र त बिचरा आउँदो निर्वाचन पछाडि कहाँ गएर खोज्नु पर्ने हो? मैले भूगोलमा होइन अब गुगलमा खोज्नुपर्छ भने अस्ति तारकेश्वरमा एउटा बुढाबाले। सर्वोच्च के फैसला के बाद अप्रिय घटना हो सकवा कहे सर्वोच्च अदालत से नया बानेश्वर लगायत विभिन्न कैंपस आगा पैघ संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल छ। राष्ट्रीय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी प्रधानमंत्री केपी ओली के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा भेल आरोप लगौलनि अछि। आई बैसल राष्ट्रीय सभा के बैसार में वो प्रधानमंत्री ओली देश में लोकतंत्र के लिए भेल आंदोलन के सहयात्री संग सहमति आ सहकार्य नहीं कऽ बहुमत के दम के आधार में आगा बढ़ के प्रयास से राजनीतिक अस्थिरता लाओल गेल आरोप लगौलनि। सरकार से सही नेतृत्व आ सूझबूझ ढंग से निर्णय नहीं देलक तो संसद मात्र नहीं भऽ कऽ राज्य के सब संयंत्र आ निकाय लथालिंग हेबाक उदाहरण देखल गेल बतौलनि। जतऽ समाजवादी पार्टी नेपालक शेखर कुमार सिंह बाढ़ आ डुबान के कारण एखन किसान समस्या में पड़ला से ओकरा लेल राहत के कार्यक्रम लाबऽ सरकार संग मांग केलनि। सांसद शारदा देवी भट्ट देश के मध्य क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र डुबान में पड़ कऽ बाली नाली के क्षति भेला से किसान के उचित क्षतिपूर्ति दियाबऽ मांग केने छल। कांग्रेस के प्रकाश पंत जनता अपेक्षा के अनुरूप जनप्रतिनिधि भूमिका निर्वाह कर नहीं सकल जनबैत राष्ट्रीय सभा के काम कारवाही आरो प्रभावकारी हो प्रभाग में जोड़ दिलैन। लागि ज्यान अर्पण गर्ने नारीहरू आज गुहार गुहार भनेर चित्कार गरिरहेका छन्, तर नेपाल नामको सरकारले यो सुन्दैन। अध्यक्ष महोदय, अन्त्यतिर हामी के गर्न सक्छौं त्यसमा हामी को अवस्थामा छ। कसैले उपचार नपाएर आएका छैनन्, घर भाडा तिर्न नसकेर लखेटिएका छन्, अभिभावकले छोराछोरी स्कुलको फिस तिर्न सकिरहेका छैनन्। अध्यक्ष महोदय, यो अधिकांश नेपालीको पीडा हो। राज्य सबै जनताको अभिभावक हो। दुःख पर्दा जनताको आश लगाउने सरकारको हिसाब बुझाउनु पर्ने भएकोले र सारा ती जवाफहरू दिनुपर्ने भएकोले नै भङ्ग गरेको थियो। आज म यी सारा कुराहरूलाई छोडेर अलि फरक कुराहरू गर्न चाहन्छु। एकपटक संविधान जारी भएपछि संघीय संसदको स्वरूप हामीले एकचोटि हेरौँ। नेता भैरव सुंदर श्रेष्ठ राष्ट्र और जनता के पक्ष में नीक काज करने देखकर हरभरा का प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत दल प्रधानमंत्री विरुद्ध घेराबंदी करने बतौलन। राष्ट्रसभा में राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के दोसर वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 पेश भेल अछि। तहिना विधायन व्यवस्थापन समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुङ के दिस से सदस्य देवेंद्र दाहाल योग माया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 संबंधी समिति के प्रतिवेदन से सभा समक्ष पेश कयलनि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार या अखाड़ 29 गते बेरिया 3 बजे प्रसार भेल। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल अपने स्थायी कमिटी बैसार में सहभागी नहीं भेल बतौने छथि।
बालुवाटार में संचारकर्मी संग बातचीत करे तो अपने पार्टी विवाद समाधानक लेल गठित कार्यदल तैयार करने प्रतिवेदन प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के बुझावा बालुवाटार आयल बतौने छथि। कार्यदल तैयार करने प्रतिवेदन कार्यदल के सब सदस्य के हस्ताक्षर कल गेला के बाद अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माधव कुमार नेपाल के बुझेबाक कार्यक्रम में आयल उनकर कहब रहल अछि। ओ सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन कर पड़त कहने बतौलनि। मलाई त्यो बुझाएर म आफ्नो अब गन्तव्यतर्फ जान लागेको छु र मैले उहाँहरूसँग के आग्रह गरेको छु भने हामीले कार्यदलको तर्फबाट जुन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसलाई हामीले यथाशीघ्र इमान्दारी साथ कार्यान्वयन गरेर हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ बनाउने दिशातर्फ लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ र मैले त्यति भनेर अब म हिँडेँ। धन्यवाद। म त बुझाउन मात्रै आएको हुनाले अरू मलाई जान। रावल अपने स्थायी कमेटी बैसार बारे में मालूम नहीं रहल प्रतिक्रिया देने छलखिन। नेकपा एमाले केपी ओली समर्थक सब प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा के पुतला दहन कयलक अछि। सर्वोच्च अदालत संसद विघटन बदर करैत शेरबहादुर देउवा के 28 घंटा भीतर प्रधानमंत्री में नियुक्त कर परमादेश देने कहे वो सब प्रधान न्यायाधीश के पुतला दहन केने अछि। केपी ओली के समर्थन में नारा लगबैत पुतला दहन केला पर प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। अदालत के आदेश के बाद एमाले निकट संगठन सब आंदोलित बनल अछि। नेपाल में आई थप 2370 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 7689 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1690 गोटे आ 3895 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 680 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,01,458 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 18 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन नेपाल में 9,400 गोटे कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना थप 1,133 संक्रमित ठीक भेला पर एखन नेपाल में 6,21,027 गोटे कोरोना मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एखन 26,712 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 299 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन नेपाल में 34,23,164 पीसीआर आ 2,38,672 एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। अमेरिकी सरकार कोविड-19 विरुद्ध 15 लाख मात्रा खोप सहयोग स्वरूप नेपाल के हस्तांतरण केलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेपालक लेल अमेरिकी राजदूत यान्डी बेरी जॉनसन एंड जॉनसन खोप हस्तांतरण केलनि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली खोप अनुदान उपलब्ध करौने में अमेरिकी सरकार के धन्यवाद दिलनि। अमेरिका सरकार नेपाल के देने खोप नेपाली जनता के जीवन रक्षा के लेल वरदान स्वरूप हेबाक ओ बतौलनि। प्राप्त भेल खोप प्राथमिकता के आधार में जोखिम समूह के देव जका जल्दिए खोप अभियान संचालन कयल जेबाक ओ बतौलनि। ओ कोरोना नियंत्रण में फ्रंटलाइनन से जनता धरि खोप पहुंचाबे से जिक्र कयलनि। कोरोना से बचऽ खोप के विकल्प नहीं रहल कहैत ओ जनता के जीवन रक्षा के लेल सब जनता के खोप के पहुंच में पहुंचेबाक बतौलनि। 70% has received their second dose. The arrival of single-dose Johnson & Johnson COVID-19 vaccines has significantly boosted our confidence that we will accomplish the vaccination drive as targeted. These 1.5 million doses will be administered to the vulnerable population and people. तहिना राजदूत बैरी नेपाली जनता के जीवन रक्षा के एकमात्र उद्देश्य से खोप उपलब्ध कराओल गेल बतबैत ऐसे नेपाल के एखन की महामारी से बाहर निकले सहयोग करत विश्वास व्यक्त कयलनि। Community-based integrated management for child illnesses and others. Each year, those volunteers administer vitamin A capsules to 3.5 million children between the age of 6 months and 5 years. That supplementation helps to prevent an estimated 12,000 child deaths per year. And as one of the largest health sector donors, USAID will continue to collaborate with the government of Nepal to save lives and improve quality of life through equitable and well-governed health systems. Our colleagues in the Department of अमेरिका नेपाल सरकार के 15 लाख डोज कोविड-19 विरुद्ध के खोप अनुदान सहयोग दिलक अछि। अमेरिका से अनुदान सहयोग देने 15,34,850 मात्रा जॉनसन एंड जॉनसन खोप आइए त्रिभुवन विमानस्थल में नेपालक लेल अमेरिकी राजदूत
ब्रांडी बैरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के हस्तांतरण केने छलखेन। अमेरिकी सरकार कोभैक्स सुविधा अंतर्गत जोन्सन एंड जोन्सन खोप प्रदान किया। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।